हेलो फ्रेंड्स, आज की इस न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ पार्टनरशिप साझेदारी देखेंगे। पिछले सभी वीडियो के सीरीज में हम लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन को देखा था। उसके सभी क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए थे, सबका रिवीजन कर लिए थे। आज की इस वीडियो में साझेदारी देखते हैं। इसमें कुछ बेसिक्स चीज जो है देख लेना है। साझेदारी में होता क्या है कि लाभ निकालना होता है, पूंजी होता है और समय होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है। अगर इंग्लिश में इसको लिख दें हम, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। लाभ बराबर पूंजी गुना समय, ये होता है। अब पूंजी निकालना हो तो लाभ को इधर भेज दीजिए, समय निकालना हो तो पूंजी को उधर भेज दीजिए। ऐसे करके और फिर और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे पूंजी अगर, इतना ही चीज़ आपको ध्यान रखना है। बेसिक्स यही है। ये रेशियो मिक्सचर सबसे ये इसमें इंक्लूड है। पार्टनरशिप में सभी का यूज इसमें आपको करना होगा। लगभग रेशियो से ये सभी क्वेश्चन बन जाता है। रेशियो तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, और कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ हैं उसको देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे पूंजी का अनुपात दिया हुआ है, पूंजी का अनुपात मान लीजिए दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी। इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं 5:7:9 दिया है। ये 5 वर्ष के लिए है। 5 वर्ष तक इन्वेस्टमेंट किया, मतलब ए ने कुछ रुपया इन्वेस्ट किया, बी ने कुछ किया और सी ने कुछ किया। उसको नहीं पता है, लेकिन हाँ उसका रेशियो पता है कि इस रेशियो में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। लाभ का अगर अनुपात निकालने के लिए कहेगा, जो पूंजी का अनुपात है और सबके लिए 5 वर्ष है, किसी एक के लिए नहीं। ए के लिए 5 वर्ष, बी के लिए 6 वर्ष, सी के लिए 7 वर्ष, ऐसा नहीं है। ए बी सी तीनों के लिए 5 वर्ष ही है। तो जो सब सेम टाइम दिया रहता है सभी के लिए, तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात हो जाता है। 5:7:9, यही हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाता है। जैसे 5, 7 और 9 दिया हुआ है। एक कितने साल के लिए लगाता है? तो 5 साल के लिए लगाता है। लाभ निकालना होता है तो पूंजी गुना समय करते हैं। तो पूंजी 5 है और समय 5 है, 5 × 5। और बी का 7 पूंजी है, समय है 5। सी का 9 पूंजी है, समय है 5 वर्ष। अब तीनों का देख लीजिए निकाल के क्या आएगा। यहाँ आ जाएगा 5×5=25, अनुपात में 7×5=35 और 9×5=45। फिर 5 से कट जाएगा, 5×9=45, 5×7=35, 5×5=25। फिर से अनुपात 5:7:9 हो जाएगा। चूंकि रेशियो में सेम चीज से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से काटने पर वही आ जाएगा। इसलिए पूंजी का जो अनुपात होता है तो उसमें जो लाभ का अनुपात होता है वही हो जाता है जो पूंजी का अनुपात होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें और समझ लेते हैं। अगर अनुपात दिया है ए अनुपात बी, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ए व्यक्ति लगाता है 20 लाख रुपया मान लेते हैं, और बी व्यक्ति लगाता है 25 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है। सेम वर्ष के लिए मान लेते हैं, अभी के लिए 3 वर्ष के लिए ये इन्वेस्ट करता है। और इसमें क्या करता है कि जो व्यक्ति बी है कि 2 साल बाद 15 लाख रुपया निकाल लेता है। 3 साल के लिए इन लोग बोला था हम लोग 3 साल के लिए पैसा लगाएंगे, लेकिन बी बीच में मुकर गया, उसका कुछ इमरजेंसी आ गया तो बोला कि मुझे निकालना है। तो 2 साल बाद वो कितना निकाल लिया? 15 लाख रुपया निकाल लिया। तो लाभ का अनुपात कितना होगा? देखिए, अगर 3 वर्ष के लिए बी अगर 15 लाख रुपया नहीं निकाला होता तो हो क्या जाता है? 20 लाख, और यहाँ पे 25 लाख। तो 5×5=25 और 5×4=20। जो लाभ का अनुपात हो जाता है यही हो जाता, 4:5। क्यों? क्योंकि ये तो पूंजी का अनुपात निकला, पूंजी का अनुपात है। तो पूंजी का अनुपात जो होता है वही लाभ का भी अनुपात हो जाता है। तो यही आंसर हो जाता है। लेकिन बीच में क्या किया कि बी 15 लाख रुपया 2 साल बाद निकाल लिया है, तब क्या होगा? तो यहाँ पे 20 लाख था और यहाँ पे 25 लाख था। यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखिए 20 लाख रुपया कितने साल के लगाया? ये 3 साल के लिए लगाया। लाभ निकालते हैं तो लाभ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों ने देखा है कि लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है। तो पूंजी कितना है? 20 लाख है, और समय कितना है? 3 वर्ष है, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। अनुपात है तो अनुपात दे देते हैं। और 25 लाख रुपया 2 साल तक रखा, 2 साल बाद ही ना निकाला। तो 25 लाख रुपया 2 साल तक तो रखा, 2 साल निकालने के बाद कितना पैसा बच गया? 15 लाख निकाल लिया तो 25 लाख में से तो 10 लाख रुपया बच गया। 10 लाख रुपया कितना साल के लिए रहा? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए तो रखा ही है भाई, तब ये अनुपात ऐसे निकलेगा। तो 20×3=60 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 25×2=50 और 10×1=10। तो क्या हो जाएगा? 60:60 हो जाएगा। काटिएगा तो 1:1 आ जाएगा। मतलब इन लोग का जो लाभ का अनुपात होगा 1:1 में हो जाएगा। 2 वर्ष बाद ये पैसा निकाल लिया था इमरजेंसी के लिए बी ने, इसलिए। तो आपको ये कि ये दोनों का सेम कैसे हो गया? तो चूंकि ये 25 लाख, ये ज़्यादा रुपया लगाया था बी और एक कम लगाया था, और ये निकाल लिया, तब भी दोनों में सेम ही बटेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर बीच में से पैसा निकाल लेता है तो अनुपात चेंज हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है। अगर सेम वर्ष के लिए है, बराबर समय के लिए है, तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही हो जाता है लाभ का अनुपात। ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राम और श्याम क्रमशः 48,000 रुपया और 64,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। 1 वर्ष बाद यदि कुल लाभ 8400 का हुआ है तो उसमें राम का हिस्सा कितना होगा? राम 48,000 और श्याम 64,000 निवेश करता है।
वर्ष कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष दिया हुआ है, मतलब दोनों के लिए टाइम सेम है। इसका मतलब जो लाभ का अनुपात होगा पूंजी का अनुपात वाला ही सेम हो जाएगा। कटता है तो यहाँ पे काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 16 तिया 48 और 16 चौका 64, निकल के आया 3:4। ये लाभ का अनुपात निकल गया, याद रखिएगा पूंजी का अनुपात हम निकाले हैं लेकिन लाभ का ऑटोमेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि टाइम सेम एक ही वर्ष के लिए दोनों ने किया है। अगर अलग अलग टाइम के लिए करता तो अनुपात अलग होता। तो लाभ का अनुपात 3:4 निकला। 3:4 लाभ हुआ है अनुपात में। टोटल दोनों का लाभ कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। अनुपात में 7 लाभ हुआ है, लेकिन रियलिटी में कितना लाभ हुआ है, 8400 का लाभ हुआ है। 12 सत्ते 84, 1200 बार में कट जाएगा। अनुपात 1 बराबर कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। पूछा किसका है, राम का हिस्सा पूछा है। तो राम का हिस्सा कितना है, 3 है, तो 3 गुने 1200 बराबर राम का हिस्सा 3600 रुपया आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 साझेदार ए और बी एक साझेदारी व्यवसाय में क्रमशः 50,000 और 40,000 की पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2 साझेदार है, ए और बी है। ए लगाया है 50,000, बी लगाया है 40,000। लाभ का अनुपात पूछ रहा है। 50,000 और 40,000 ये तो पूंजी का अनुपात दिया हुआ है। इसको काटेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5:4। 5:4 ये पूंजी का अनुपात हो गया। देखिए वर्ष के अंत में दोनों के लिए सेम वर्ष है, मतलब एक ही वर्ष है, एक वर्ष के लिए है, तो 1 से गुना कीजिएगा तब भी सेम ही आ जाएगा। अगर इसमें 5 गुने 1 करते हैं, अनुपात 4 गुने 1 करते हैं तो भी सेम ही तो आता है, 5:4। तो इतना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि जो अगर उन लोगों का सेम वर्ष के लिए दोनों का इन्वेस्ट हुआ है पैसा, एक ही टाइम के लिए दोनों लगा है, 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष दोनों का समान समय है, तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा, लाभ का अनुपात। तो वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात 5:4 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन के वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों के साथ।